पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अपनी बात ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे तमाम जो नेतागणियाँ मौजूद हैं, ये आगामी 31 अक्टूबर को इस देश के राष्ट्र निर्माता लौह पुरुष सरदार पटेल जी के जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ दादरी मिहिर भोज इंटर कॉलेज में एक गुर्जर स्वाभिमान महापंचायत का आयोजन करने हम लोग जा रहे हैं और उसकी तैयारियों के लिए पूरे देश भर के गुर्जर हर जिलों से यहाँ पहुँचेंगे और उसकी तैयारी के लिए हम लोग गांव नुक्कड़ सभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं उसको सफल बनाने के लिए। तो ये हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के पीछे ये आज का जो मकसद था कि हम आपको इसकी जानकारी दे दें। दूसरा, इस देश के अंदर ये पहला कोई ऐसा मौका होगा कि एक मुख्यमंत्री किसी बिरादरी के मुंह पर काली पोत के चला जाए और उसकी पार्टी के विधायक और राज्यसभा सदस्य और पार्टी के जो क्षेत्रीय सांसद महेश शर्मा और इस तमाम लोग वहाँ पर मौजूद। तो इस घटनाक्रम से 22 तारीख को पिछले महीने जो ये घटनाक्रम हुई उससे पूरे देश का गुर्जर समाज आक्रोशित है और इस पंचायत में भविष्य की राजनीति गुर्जरों की कहाँ करवट बदलेगी उसका ऐलान होगा। 31 तारीख तक का समाज ने ये समय दिया था इसको मुख्यमंत्री जी को कि भाई यदि सरकार की तरफ से या मुख्यमंत्री की तरफ से खेद प्रकट हो जाए या माफीनामा हो जाए तो फिर समाज उस पर गौर करेगा। लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो इसमें हम लोग 31 तारीख को ऐलान करेंगे कि ये समाज आखिर वहाँ क्या निर्णय लेगा। 31 अक्टूबर की महापंचायत की घोषणा 2 अक्टूबर को की गई थी और ये समझकर कि ये पर्याप्त समय होगा मुख्यमंत्री जी के लिए, सरकार के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए कि वो इस पर विचार करके क्षमा मांगने, सार्वजनिक रूप से क्षमा की घोषणा करें और अधिकृत रूप से गुर्जर शब्द को वहाँ जोड़ दें। और एक दूसरी बात ये थी कि इसके पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए वो ये करें कि जेवर के हवाई अड्डे का नाम गुर्जर सम्राट मीर भोज जी के नाम पर नामकरण कर दें। लेकिन लगता ऐसा है कि प्रशासन चादर तान कर सोया है, शासन भी चादर ताने सोया पड़ा है, पर वो ये ना समझे कि गुर्जर सोया पड़ा है। पूरे देश का गुर्जर समाज आक्रोशित है और इस बात को लेकर हर प्रदेश में अगर इनकी संस्थाएं जो इनको सूचित करती हैं सरकार को, इनकी CID है, इनकी कोई आप यहाँ यूपी में तो LIU बोलते हैं, जो भी इनकी जासूसी संस्थाएं हैं जो हमारे पीछे ज़्यादा लगती हैं, अपना काम नहीं करती, उन्होंने इनको सूचित कर दिया होगा। तो हम ये कहने आए हैं कि एक दिन शेष है कल का। अगर कल तक ये भूल सुधार कर लेते हैं तो मैं समझता हूँ कि सद्बुद्धि ईश्वर इनको देगा। और अगर नहीं करते हैं तो जैसे गुर्जर समाज ने पहले घोषणा की थी कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक गणराज्य हैं इस धरती पर और उसमें हमारा गुर्जर समाज सबसे बड़ा पंथनिरपेक्ष, धर्मनिरपेक्ष समाज है, उसके साम्राज्य के ऊपर जो कालिख पोती गई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बात और हम जो कहना चाहते हैं, जो हमारे नेताओं ने भी कही है कि हमें गुर्जर समाज को पीड़ा इस बात की तो है ही कि माननीय मुख्यमंत्री जी की उपस्थिति में ये हुआ, पर ये उससे ज़्यादा बड़ी पीड़ा ये है कि यहाँ के चुने हुए प्रतिनिधि वहाँ मौजूद थे। उन्होंने इस समाज की आंखों में धूल झोंकने का जो कुत्सित प्रयास किया है उससे ये समाज ज़्यादा आक्रोशित है। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरा समाज भारत में आप बता सकते हैं जिसको इतना अपमानित किया गया हो। मैं बड़े सम्मान के साथ कहना चाहता हूँ, हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे राजा महेंद्र प्रताप सिंह, हम नमन करते हैं, उनकी आदर करते हैं।
वहाँ विश्वविद्यालय की घोषणा कर दी। हम यहाँ मांग रहे हैं, हमें नहीं दे रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि भेदभाव अब नहीं चलेगा। आप ये कोई गोरों का भेदभाव भी नहीं सहा हमने, इनका कैसे सह लेंगे। तो ये कहते हुए कि 31 तक प्रतीक्षा कर रहे हैं, उसके बाद 31 को गुर्जर समाज निर्णय ले लेगा। अभी तक ये कहा जा रहा है कि साहब कई तरह की बातें चलती हैं, आपको आपके सूत्र बताते होंगे, लेकिन अभी तक इस पूरे आंदोलन को राजनीति का शिकार नहीं होने दिया किसी। सब अलग अलग पार्टियों में काम करते हैं, मैं खुद भाजपा का हूँ, लेकिन हमने इसको राजनीति के रंग से अलग रखा है। विशुद्ध रूप से सामाजिक आंदोलन है और सामाजिक आंदोलन बनाकर इसे हम चला रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की अपेक्षा जारी रही तो निर्णय कुछ भी हो सकता है। ये सरकार सोच ले, ये मुख्यमंत्री जी सोच लें और हमारे गुर्जरों के बीजेपी के नेता सोच लें, उनके लिए ज़्यादा संकट आने वाला है। संकट सरकार को तो आ ही रहा है, लेकिन उससे पहले इनको आने वाला है। और सूचना थी कि इस पंचायत में जो क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सांसद और क्षेत्रीय राज्यसभा सदस्य, इन तीनों का भी इनके विरुद्ध भी निर्णय लिया जाएगा कि इनके खिलाफ भी हमें क्या प्रस्ताव पास करना। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने हमारी ये गुर्जर समाज के साथ एक बहुत बड़ा धोखा भी किया है और एक घृणा कार्य भी किया है। जो कागज पोती गई है, आज तक का ये पहला वाक़ा देश में किसी के नाम पे, कि समाज के नाम पे कागज पोती जा रही, वो भी मुख्यमंत्री। दोस्तों, जैसे हमारे साथियों ने बताया, हमारे अपने नेताओं का भी है, उसको सोचनी चाहिए थी कुछ बात। जब हमारी शिक्षा समिति वहाँ कार्ड देने के लिए गई तो उस कार्ड में ऊपर भी गुर्जर सम्राट महिर भोज और कार्ड के अंदर भी गुर्जर सम्राट महिर भोज लिखा हुआ था। और उस बारे में बात हुई, भाई वो उनका कर दिया, जाटों का कर दिया, भाई गुर्जरों का भी करेंगे। तो ये बात नहीं कि उसको पता नहीं था, जानबूझ के आया। यहाँ आने के बाद में सच्ची बात तो ये, करनी सेना वाले कुछ उग्रवादियों का सटोल है, उन्होंने दबाव दिया। और हो सके दिल्ली से भी कोई इनकी समाज के किसी नेता का फोन आया, जैसे कि हमारे सके इन साजिश रच के और ये काम किया गया। धोखे से कोई काम किया है, और ये धोखे का काम तो चाहे कोई भी करो, छोटा आदमी करो, बड़ा करो, और एक मुख्यमंत्री एक धोखा करे समाज के साथ। और धोखे में हमारे 2-3 आदमी शामिल हैं, जो वो जब भी बता देते, जब मुख्यमंत्री ने ये कही है, 2 बार नाम पे कागज पोती है, एक बार पहले पोत दी, फिर भी एक हमारे साथी ने फिर चिट लगा दी गुर्जर नाम की, और फिर भी दोबारा से वो चिट हटवा के जब उसका वो अनावरण किया है। उसको ये भी पता है कि प्रधानमंत्री ने हमारे कौन सा पुरातत्व विभाग है हाँ, इस प्रधान उसमें गैलरी में भी गुर्जर महिर भोज के नाम से प्रतिमा लगवाई। और हमारे बहुत ही बड़े जो सम्मानीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए, उन्होंने अक्षरधाम मंदिर में उनकी प्रतिमा लगाए गुर्जर नाम से, उसमें रिकॉर्ड भी चल रहा है, उसकी पूरी जीवनी की वो चली है। और एक बहुत बड़े रोड की अब तक के राष्ट्रीय राजमार्ग किसी नाम से नहीं है, एक राष्ट्रीय राजमार्ग 24 नंबर जो कि गुर्जर सम्राट महिर भोज रोड के नाम से बनाया गया है, तो वो भी पता है। और कई जगह हम तो 20 साल से जहाँ भी कहीं कोई बात थी, जहाँ महिर भोज का नाम आवत है, वहाँ गुर्जर लिखा हुआ है। और जहाँ इतिहास की बात है, इतिहास की बात में जो पुरानी किताब है, जो पुराने 1000 साल पहले जो इतिहास में, उसमें लिखा हुआ गुर्जर प्रतिहार और गुर्जर सम्राट महिर भोज। जहाँ तक ये हमारे भाई जो ये रौला कर रहे हैं, 13वीं शताब्दी से पहले इनका कोई राजपूत या ठाकर बिल्कुल नाम नहीं है। गुर्जरों के तरफ कई जगह नाम आ रहे हैं, गुर्जर देश, गुर्जर प्रदेश, गुजरातरा और गुजरात, ये सारे आ रहे हैं सारे देश में, पाकिस्तान से लेकर ये सारे देश में। और गुर्जरों को ये कह रहे हैं भाई नहीं वो है हमारे थे, इनका कहीं भी नाम मिल जाए, भाई इनमें चैलेंज कर रहे हैं हमारे साथी जो हमारे इतिहासकार हैं, भाई बैठ के बताओ थारा कहीं कहाँ नाम है। यानी सुधर गया, ठीक है। ये संदेश है कि एक महापुरुष के अपमान का बदला लेने के लिए दूसरे महापुरुष के जन्म दिवस पर ये बिरादरी कोई ठोस निर्णय लेने जा रही है।
इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।